भी हेल्थ स्कीम इंश्योरेंस स्कीम के तहत इलाज करते हैं और कर भी रहे हैं, तो फिर जब आप उसमें कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, चिरंजीवी जो बीमा योजना है, ये सरकार योजना लेके आई। पहले सरकारी अस्पतालों में सारा निःशुल्क इलाज हुआ करता था और उसका जो भी भरण होता था वो सरकार करती थी अपने बजट से। ये स्कीम लेके आई। अब सरकारी में चिरंजीवी योजना के तहत जो भी पेशेंट इलाज ले रहा है वो बीमा कंपनी से पैसे ले रहा है, तो बजाय आप बजट से अपना खर्चा करने की बजाय उनसे पैसे और ले रहे हैं। उसके बाद कुछ एक ऐसे ऑपरेशन थे जो कि जैसे नॉर्मल डिलीवरी, टिम्पेनोमेस्टॉइड, डीएनसी, सिजेरियन, अपेंडिसेक्टमी, कॉलिसिस्टेक्टमी, इन्होंने ये सारे प्राइवेट में थे। गवर्नमेंट ने डेटा निकाला कि कहाँ सबसे ज़्यादा पेमेंट दिया जाता है। जब उनको ये पता चला कि ये मेजर चंक है कि जहाँ से इनको रेवेन्यू प्राइवेट वालों को मिलता है, वो उसको चेंज करके लाए और उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे ऑपरेशंस सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों में होंगे। चिरंजीवी से बाहर निकाल दिया। चिरंजीवी से बाहर नहीं निकाला, चिरंजीवी से गवर्नमेंट प्राइवेट से गवर्नमेंट में शिफ्ट कर दिया। सिजेरियन और ये सारा का सारा आप सिर्फ सरकारी में करा सकते हैं, गवर्नमेंट में नहीं करा सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी जो आप बात कर रहे थे डेजिग्नेटेड हेल्थ सेंटर, इस बिल में सेक्शन 3C में साफ लिखा हुआ है प्राइवेट हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स एंड डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर सेंटर्स, दोनों चीजें मेंशन्ड है। प्राइवेट हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट मतलब ऑल द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, all the clinics, all the OPDs, all are covered under this। साथ में लिखा है डेजिग्नेटेड का वर्ड का मतलब ही नहीं रहा जब आपने पूरे जितना मैं डॉक्टर साहब समझ पा रहा हूँ, आप लोगों का सारा ऐतराज इमरजेंसी वर्ड को लेके है कि इमरजेंसी क्या चीजों को समझिए। आपके इस बिल में जो कि पूरा का पूरा प्राइवेट हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट वर्ड है, उस वर्ड की डेफिनेशन है, उससे आपने एक एक प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक, ओपीडी सबको कवर कर दिया, सबको। तो वो जो सरकार कह रही है कि आपके सारे उन्होंने हर जगह डॉक्टर से राय ली, सब समितियों में आपको रखी, गलत है। मैं एक अगर ऐसा हुआ, सरकार कह रही है आपकी सारी मांगे मान ली, नहीं, उन्होंने कहा कि जब बातचीत के स्तर पे आपको शामिल किया। ओके, एग्रीड, मान लिया, शामिल किया, बातचीत की, हम कहते हैं सारी बातें भी मांग ली। आज कल आपने रैली देखी, 1 लाख से ऊपर लोग मौजूद थे। एज अ डॉक्टर हु इज सपोज टू बी द मोस्ट इंटेलेक्चुअल एंड इंटेलिजेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, आपको लगता है कि ऐसा होने के बाद ये जो 1 लाख डॉक्टर सड़कों पर हैं, ये इतने बेवकूफ़ हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद, सरकार ने सब कुछ मानने के बाद भी डॉक्टर सड़कों पे उतरे हुए हैं। 1 लाख डॉक्टर्स, एवरी डॉक्टर इज अ फूल। मतलब गवर्नमेंट इज सेइंग, ट्राइंग टू से हेल्थ मिनिस्टर्स कंटिन्यू से। मैं वही चीज बोलना चाह रहा हूँ। और एक और एग्जांपल देके, इसी जो आप बिल लेके आई है सरकार, उसी का ही एक सिंपल एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि आज मैं चूरू में एक गायनी का सेटअप लिए बैठा हुआ हूँ। इस पब्लिक हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से कोई भी पेशेंट चेस्ट पेन का हुआ, वो सबसे पहले गोल्डन आवर में जो पास का हॉस्पिटल होगा वो वहाँ पे जाएगा। एंड आई एम बाउंड टू गिव स्टेबलाइज पेशेंट, उसको मुझे स्टेबलाइज करना है, मैंने किया। उसके बाद एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। उसको मैंने किया, करने के बाद मैंने एम्बुलेंस में अपनी एम्बुलेंस से उसको हायर सेंटर पे लेके गया, टर्शियरी सेंटर पे लेके गया। चूरू में टर्शियरी सेंटर कौन सा है? मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में लेके मैंने उसको वहां पे भर्ती कराया, बट उस चेस्ट पेन वाले पेशेंट के लिए वहां पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। कोई अगर हेड इंजरी का पेशेंट आया मेरे पास, मैंने उसको स्टेबलाइज किया, मैंने एम्बुलेंस में उसको बिठाया, उसको लेके गया मेडिकल कॉलेज में, उसको एडमिट करा के आया। मेडिकल कॉलेज, चूरू मेडिकल कॉलेज में कोई न्यूरो सर्जन नहीं है, आप क्या से देंगे? और उसके बाद आप कहते हैं कि अगर किसी को इलाज नहीं मिला तो आप कंप्लेंट कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, मैं जहाँ तक जानता हूँ राजस्थान का जो निजी हॉस्पिटल्स का जो मामला है और राजस्थान की जो हेल्थ सर्विसेज है वो काफ़ी ठीक है। आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप लोग अच्छा काम करते हैं। अब जो जहाँ पर मामला आके अटक गया, चुनाव सामने है, 6 महीने बाद चुनाव है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई सरकार जो जनता में इतना प्रचारित कर रही है। आज ही मैंने देखा जितने जयपुर में अखबार आते हैं, पूरे अखबार के एक पेज पर अशोक गहलोत जी की फ़ोटो लगा के सरकार ने ये लिखा है कि आप ये कानून जानिए, ये कितना काबिल है, और डॉक्टरों का विरोध समझ में नहीं आ रहा है। 6 महीने चुनाव बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार आपके सामने
बातचीत का प्रस्ताव लेकर आए और आप लोग बातचीत करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत गंभीर समस्या हम है। आपके इसका माध्यम से ये इसका बताना चाह रहे हैं। बीच का रास्ता क्या निकलेगा? राजीव जी, आप बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं, मैं आपको बहुत सालों से सुनता आया हूँ। अरे बहुत मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं। पहली बात तो दो जगह आप थोड़ा सा गड़बड़ हो गए। एक तो 90 नहीं 99% प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद हैं इस समय राजस्थान के। दूसरी बात, पैसा किसी के लिए भी टर्सरी हो सकता है, हमारे लिए तो कहीं भी नहीं है। पैसे की बात ही मत करो आप। आपने जैसे कहा ना इश्तिहार आ रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। पब्लिक को कहा जा रहा है तुम्हें 4 कमरों का मकान बना के दे दिया है, उसमें पानी भी है, उसमें बिजली भी है। जाके पब्लिक ने देखा तो पता लगा वहाँ एक सिर्फ दीवार है और उसके ऊपर एक प्लेट लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है राइट टू हेल्थ, और कुछ नहीं है। पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है। राइट टू हेल्थ की बात सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज कर सकती हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो। पहली बात तो ये बताइए, बार बार WHO को कोट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को कोट करते हैं, दोनों की डेफिनेशन इनमें से पता कीजिए विधानसभा में कितने लोगों ने पढ़ी है। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, WHO की डेफिनेशन के अंदर हेल्थ आता है, हेल्थ इज कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। जब ये तीनों चीज़ें कैसे पूरी होंगी? पानी शुद्ध होगा, खाना शुद्ध होगा, सड़कें अच्छी होगी, रहने का घर ठीक होगा। ये सारी चीज़ें आपने दी नहीं। दैट मीन्स आपने ग्राउंड फ्लोर बनाया नहीं, आप फर्स्ट फ्लोर रहने के लिए दे रहे हैं। सपना दिखा रहे हैं। प्लास्टिक का लॉलीपॉप पकड़ा दिया पब्लिक को, ना तो चूसने में जा रहा है, ना स्वाद है, ना गीटा जा रहा है। ऐसी हालत है। सरकार सिर्फ चुनावी सगुफा दे रही है। तो रास्ता निकलेगा क्या डॉक्टर साहब? रास्ता निकलेगा। हमने बार बार समझाया है, हमने सरकार को कहा तो आप एक काम कीजिए, आप बिल लेके आए, आपकी नाक का सवाल है, आप अपने 10 मेडिकल कॉलेज में लगा के दिखा दीजिए, 1 साल चला के दिखा दीजिए। यदि ये बहुत अच्छा है तो हम खुद चल के आएंगे इसको लेने के लिए। आप बेवकूफ़ ना बनाएं। ये अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? मीठे स्लोगन दे दे के पिछले कई सालों से राजनीतिक लोगों ने राजनीति चमकाने की कोशिश की है। अब आम पब्लिक भी समझने लग गई है। हमारे साथ सारे समाज आ गए। आप ताज्जुब करेंगे, 200 समाज जो तरह तरह के NGO वगैरह चलाते हैं, सब ने हमें अपना पत्र दिया है, सहमति पत्र दिया है कि साहब आपकी। लेकिन एक बात डॉक्टर साहब, अगर आप सब डॉक्टर हैं और सब प्राइवेट के डॉक्टर्स हैं, मैं तब भी आपके सामने ये बात कहता हूँ कि एक प्राइवेट डॉक्टर्स, प्राइवेट नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स, इनको लेके आम जनमानस में भावना यही है कि ये पैसे पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं